वेलकम टू द टेओगोनिया एपिसोड नंबर 8। लास्ट एपिसोड में काई की गैर मौजूदगी में गांव पर बंदर गैंग ने हमला बोल दिया था और जोसे के पैर पर एक निशान बन गया था जो उनके जमीन देवता पर बंदरों द्वारा कर्स लगाने से आया था। और जब काई और नादा उसे हटाने गए थे तो नादा काई की ताकत को अपने तरीके से इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट करता है और काई के मना करने पर नादा उसको छुरा घोंप देता है। नादा ने बताया कि उसने जो हथियार उसको मारा है वो एक स्पेशल हथियार है जो रखवालों की ताकत को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर देता है, यानी काई अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और नादा इस बात का फायदा उठाकर काई को मार डालने वाला है क्योंकि जिस ताकत को वो काफी टाइम से ढूंढ रहा था वो काई को यूं ही मिल गई थी। और अब नादा काई के डिवाइन फ्रूट को खाकर उस ताकत को अपना बना लेगा और मनचाहे तरीके से उसका इस्तेमाल करेगा। और जब नादा उसे मारने लगता है तो काई उसे लात मारकर एक साइड को लुढ़क जाता है और उसकी पावर डिसेबल हो जाती है। और वहीं गांव में आज रात भी बंदरों का हमला होने वाला था तो मांजो अपने साथियों के साथ मेन गेट पर बड़े बड़े नुकीले डंडे गाड़ रहा था और राजा उनको जोश दिला रहा है कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे चाहे बंदर उनसे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो। और महल के अंदर कल रात वाले हमले में घायल लोगों का इलाज कराया जा रहा है। और वहीं एडा गांव में नादा काई को मनाने में लगा हुआ है कि उसकी नासमझी इंसानों को खत्म करवा सकती है, लेकिन काई उसकी बात नहीं मानता और वो सरदार के लोगों को धोखा नहीं देगा क्योंकि उसको इस ताकत के मिलने का असली मतलब ही उन लोगों और खाई की रक्षा करना है। और इतने में ही उन पर डिवाइन लाइन वाले बंदर हमला बोल देते हैं और गांव में भी बंदरों ने बड़े बड़े पत्थरों से हमला कर दिया था। और वो बंदर बहुत ही शाने बंदे हैं क्योंकि वो साले पत्थरों में आग लगाकर उनके ऊपर फेंके जा रहे थे। और एडा गांव में वो बंदर इस बात पर नाराज है कि उन्होंने जमीन देवता पर लगाया कर्ज हटा क्यों दिया। और काई घायल होने पर भी उनका सामना करने के लिए तैयार होता है तो तीनों रखवाले काई पर हमला करते हैं और उसको उठाकर पास वाले खंडर में फेंक देते हैं जिससे काई को छुपने का मौका मिल जाता है। और तभी नादा उसकी मदद करने आ जाता है क्योंकि जिस ताकत को पाने के लिए उसने इतने पापड़ बेले हैं वो उस ताकत को ऐसे ही उन बंदरों के हाथ नहीं लगने देगा। बंदर नादा पर हमला करते हैं जिसको नादा अपनी छड़ी से रोकता है, लेकिन ताकतवर बंदर उस पर हावी हो जाता है और उसको मारने वाला होता है कि तभी काई बीच में आकर बंदर के हथियार को तोड़ता है और नादा को ले जाकर छुप जाता है। तो नादा कहता है कि अगर उनको यहाँ से जिंदा बचना है तो काई को उसके प्लान के हिसाब से चलना होगा। हालांकि काई हिचकिचाता जरूर है पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं है और वो रखवाले बंदर उनके निकलने का इंतजार करने लगते हैं और घात लगाकर बैठ जाते हैं कि तभी अचानक से काई निकलकर भागने लगता है और उन्हें अपने पीछे लगा लेता है और वो काई को एक जगह पर घेर लेते हैं जबकि नादा छुपकर अपनी 100 आइज टेक्निक का इस्तेमाल काई को रास्ता दिखाने के लिए करता है और पीछे से आते हुए अटैक से काई को बचा लेता है। फिर एक रखवाला दीवार तोड़कर काई को मारने आता है तो काई उसकी गर्दन अपने स्लैशिंग अटैक से काट देता है। पर इतने में ही नादा ऊपर से आते बंदर के बारे में काई को सावधान करता है तो काई उसके बीच में से 2 टुकड़े बना देता है, लेकिन नादा अपने ऊपर आता हुआ अटैक नहीं देख पाता क्योंकि वो बंदर जान गया था कि नादा ही काई को रास्ता दिखा रहा है, वरना अब तक तो वो उन्हें गाजर मूली की तरह काट देते। उसने अपना हथियार सीधा नादा के पेट में दे मारा तो काई उस पर कूद पड़ता है और उसे भी काट देता है। और वही महल में ओला को होश आ जाता है और वो अकोई नाम की लड़की से अपने हथियार मंगवाता है क्योंकि बंदरों का हमला हो गया था, जबकि एडा गांव में नादा पर हुआ अटैक उसके डिवाइन फ्रूट को चीर गया था जिससे अब उसकी जान पर बन आई थी और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तो काई नादा को ठीक करने के लिए अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है तो वो भी बेकार होता है। नादा उसकी एबिलिटी देखकर हैरत में पड़ा हुआ था, लेकिन उसे पता है कि अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो वो काई की पावर की थोड़ी तारीफ करता है और उसे एक बात बताकर मर जाता है कि उसे रास्ते में एक चीज मिलेगी। और वही महल में बेहोश पड़ा पटाखा होश में आता है।
तो उसे एक दासी से बंदरों के हमले के बारे में पता चलता है और उसे ये भी बताया जाता है कि राजा ने ऑर्डर दिया है कि हालात बेकाबू होने पर जोसे दुम दबाकर वहां से भाग जाए। जिसे सुनकर जोसे को दुख होता है कि आखिर कब औरत मर्द का फर्क भुलाकर उसको भी फाइट में लड़ने के लिए बुलाया जाएगा। फिर जोसे ने देखा कि लड़ाई में घर खो चुके लोग महल में किसी जानवर के जैसे पड़े हुए हैं। ये देखकर जोसे को बुरा लगता है और वो उन्हें अपने कमरे में आराम से रहने को बोलती है, जिससे सारे लोग जोसे की रहमदिली देखकर खुश होते हैं। और वहीं हरामी गांडाल को जब पता चलता है कि महल पर बंदर गैंग ने अटैक कर दिया है तो वो अपने 2 नमूनों के साथ वहां से भागने लगता है। और एल्सा गेट पर खड़े लोगों के लिए खाना लाती है तो देखती है कि गांडाल मेन गेट खोलकर भागने की कोशिश कर रहा है, मगर उससे गेट खुलता ही नहीं। तो उसे गेट की रस्सियां दिख जाती हैं और वो उन्हें खोलने लगता है। तो एक लड़का उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा करने से बंदर अंदर घुस जाएंगे, इसीलिए वो ऐसा ना करे। मगर वो साला उस बेचारे लड़के को चाकू मार देता है, जिससे लोग उसे पीटने आगे बढ़ते हैं। तो गांडाल एल्सा को अपनी ढाल बना लेता है और अपनी फरारी मंगाकर एल्सा को उसमें डालता है ताकि अपनी अधूरी इच्छा पूरी कर सके। गांडाल एल्सा को लेकर वहां से भाग जाता है और जैसे ही गांव वाले गेट बंद करने लगते हैं तो बंदर जबरदस्ती अंदर घुस आते हैं और उनके सामने मौत बनकर खड़े हो जाते हैं। इसी के साथ द एंड ऑफ टियोगोनिया एपिसोड नंबर 8। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।